भूतिया जिन पार्ट 5 जिंदर हवेली। रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। गांव के बाहर खंडहरनुमा हवेली के पास सन्नाटा पसरा था। चारों ओर बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की डरावनी चीख सुनाई देती थी। पिछली कहानी। अयान, फरहान और रफीक उस पुरानी हवेली में एक जिन की मौजूदगी का पता लगाने गए थे। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें वहां एक रहस्यमयी दरवाजा मिला जिसे खोलते ही अजीब घटनाएं होने लगी। एक, हवेली के अंदर छुपा खौफ। भाई, अब वापस चलें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फरहान ने घबराते हुए कहा। बस थोड़ा और, फिर चलते हैं, अयान ने मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए जवाब दिया। रफीक ने दीवारों को गौर से देखा। वहां कई पुराने निशान थे जिनमें अरबी और फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अयान ने तुरंत मोबाइल को हिलाया, लेकिन स्क्रीन काली हो गई थी। अबे, ये क्या हो रहा है? फरहान का गला सूखने लगा। तभी दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और फिर एक डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। आ गए, वापस मत जाना अब, एक भारी गूंजती हुई आवाज ने हवेली के सन्नाटे को चीर दिया। अयान, फरहान और रफीक एक दूसरे की ओर देखने लगे। पसीने से तरबतर उनके कदम अपने आप जम गए थे। 2, रहस्यमय कमरा। रफीक ने हिम्मत जुटाकर कहा, देखो, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें बाहर निकलना होगा। वे तीनों हवेली के अंदर एक और बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा था जिस पर सफेद चादर बिछी थी। अचानक वह चादर हिलने लगी, मानो किसी ने उसे छुआ हो। फरहान ने धीरे से चादर हटाई और उनकी चीख निकल गई। पलंग पर एक कंकाल पड़ा था जिसकी आंखों की जगह 2 जलते हुए अंगारे थे। वो कंकाल हिलने लगा और उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज करने लगी। 3, जिन का प्रकोप। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गहरी आवाज फिर से गूंजी। तभी कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और दरवाजे जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। हवेली की दीवारों से अजीब चीख पुकार की आवाजें आने लगी। भागो यहाँ से, अयान चिल्लाया और दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। एक अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया था। तभी एक परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। 4, जिन का सच। वह कोई आम आत्मा नहीं थी, वह एक जिन था जिसे सदियों पहले इस हवेली में कैद कर दिया गया था। मुझे छोड़ो, मैं यहाँ पिछले 200 सालों से बंद हूँ, जिन की आवाज गरजी। अचानक हवेली की छत पर लगे झूमर जोर से हिलने लगे और दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अयान ने अपने गले में पहना तावीज निकाला और जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। जिन दर्द में चीखने लगा और हवेली जोर से हिलने लगी। 5, मौत या मुक्ति। जल्दी से पीछे हटो, अयान चिल्लाया। जैसे ही अयान ने अपनी जेब से मिट्टी उठाए और हवेली के फर्श पर फेंकी, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। फरहान और रफीक को लगा कि किसी ने उन्हें खींच लिया है और अगले ही पल वे तीनों हवेली के बाहर थे। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिल रहे थे, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। क्या हम बच गए? फरहान ने कांपते हुए पूछा। शायद, लेकिन वो जिन अब भी कैद है, अयान ने हवेली की ओर देखते हुए कहा। हवेली के अंदर अब भी हल्की रोशनी थी और दूर से कोई हंसने की आवाज आ रही थी। जारी रहेगा। क्या अयान, फरहान और रफीक सच में बच पाए, या जिन अब भी उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए देखें भूतिया जिन पार्ट 6। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल द हॉन्टेड रील को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करें।